नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस पाया। आइए उस प्रेरणादायक यात्रा में डूबें जहां उसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियां बना लिया। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं राजा जनक की वैराग्यता की। प्राचीन समय में मिथिला के राजा जनक एक महान ज्ञानी और वैराग्यवान व्यक्ति थे। वह एक राजा होने के बावजूद अपनी प्रजा और राज्य के प्रति कोई मोह नहीं रखते थे। एक बार एक संत उनके दरबार में आए और उनसे पूछा, राजन, आप एक राजा होकर भी इतने शांत और वैराग्यपूर्ण कैसे रह सकते हैं? राजा जनक ने उन्हें अपने महल में ठहरने का निवेदन किया। अगले दिन अचानक महल में आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महल में उपस्थित सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजा जनक वहीं शांत बैठे रहे। संत ने उनसे कहा, राजन, आपके महल में आग लग गई है और आप इतने शांत कैसे बैठे हैं? राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल मेरा नहीं है, सब कुछ इस संसार का है। मेरा कुछ नहीं जल रहा। मैं इस महल का स्वामी नहीं, केवल एक जिम्मेदार हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। संत राजा जनक की इस वैराग्यता से प्रभावित हुए और समझ गए कि राजा ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रखी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम वैराग्य भाव रखते हैं, तब हम सच्ची शांति और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। दूसरी कहानी है संत और उसकी चटाई की। एक संत एक छोटे से गांव में रहता था, जो बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास केवल एक चटाई थी जिस पर वह बैठता और ध्यान करता था। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ और वे संत के घर तक पहुंच गए। डाकू ने संत से कहा, तुम्हारे पास क्या है जो हम लूट सकते हैं? संत ने हंसते हुए कहा, मेरे पास केवल यह चटाई है और अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले जाओ, मैं इससे भी मुक्त हूं। डाकू संत के इस जवाब से हैरान हो गए और बोले, तुम्हें अपनी चटाई से भी कोई मोह नहीं है? संत ने कहा, मैं इस चटाई का उपयोग करता हूं, लेकिन यह मेरी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज यह चटाई मेरे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। मैं किसी भी वस्तु से बंधा नहीं हूं। डाकू यह सुनकर संत के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगी। संत की इस वैराग्यता ने उन्हें बदल दिया। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जब हम वस्तुओं और संपत्ति से मोह छोड़ देते हैं, तब हम जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करते हैं। संसार में सब कुछ अस्थायी है और वैराग्य हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नई कहानी के साथ। यह कहानी है मेहनत का फल की। एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपनी मेहनत से खेती करता था। श्याम का सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाकर अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके, लेकिन उसके पास खेती के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। श्याम हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसका मानना था कि मेहनत से ही उसकी किस्मत बदलेगी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते, श्याम, तुम इस बेकार जमीन में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह जमीन उपजाऊ नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। श्याम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में जुटा रहता। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता, समय पर खाद डालता और पौधों की देखभाल करता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब फसल की कटाई का समय आया तो श्याम की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। जहां बाकी किसानों की फसल सामान्य थी, श्याम की फसल लहलहा रही थी। श्याम की मेहनत ने उसे गांव में सम्मान दिलाया और उसकी सफलता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। उसकी यह मेहनत सिर्फ उसके खेत को ही नहीं, बल्कि उसके जीवन को भी बदलने वाली थी।
श्याम ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मेहनत का फल जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस समय पर मिलता है। चौथी कहानी है पत्थर तोड़ने वाला माली की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक माली रहता था। रघु का सपना था कि वह अपने बगीचे को गांव का सबसे सुंदर बगीचा बनाए, लेकिन बगीचे की जमीन में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे। हर कोई उसे कहता कि इस जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन है। रघु, यह तो बेकार की मेहनत है, इस जमीन पर कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता। लेकिन रघु ने किसी की बातों को नहीं सुना। उसने ठान लिया कि वह इस जमीन को उपजाऊ बनाएगा और इसे हरा भरा कर दिखाएगा। अगले ही दिन से रघु ने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। वह एक एक करके बड़े पत्थरों को निकालता और जमीन को साफ करता। यह काम बहुत कठिन था और उसे इसमें कई दिन लग गए। कई बार उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते और वह दर्द से कराह उठता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रघु दिन रात मेहनत करता रहा। उसने जमीन को अच्छे से जोता और फिर उसमें पौधे लगाए। शुरुआत में पौधे कमजोर थे और कई मर गए, लेकिन रघु ने धैर्य और मेहनत से काम लिया। उसने पौधों की सही देखभाल की, समय पर पानी दिया और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा। कुछ महीनों के बाद जब पौधे बड़े हुए तो उसका बगीचा हरा भरा हो गया। रघु का बगीचा इतना सुंदर हो गया कि गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। जो लोग पहले उसे हतोत्साहित कर रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सिखावन: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। यदि हम लगातार मेहनत करते रहें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कठिन परिश्रम से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।